Very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deal about very small topic but the very important topic, and the name of that topic is pest resistant plant. Pest resistant plant, and this topic is taken from the chapter biotechnology and its application. तो इस बारे में बात करना है कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो कहना ये है कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। तो बात ये करते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या है। तुम लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि अगर कोई भी आपके पास में, अगर आप खेती कर रहे हो, आपका ये क्रॉप है, आपके खेती में ये आपने क्रॉप लगा दिया, और आपने किया क्या है कि क्रॉप लगाने के बाद में हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है? एक तरह का केमिकल्स होता है, केमिकल्स विच कैन किल्स द इंसेक्ट, और इंसेक्ट क्या है? प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल फॉर प्लांट। तो हम लोग इस पर क्या करते हैं कि हम लोग इस पर कुछ छिड़काव कर देते हैं पेस्टिसाइड का। ये लीजिए, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग इस प्लांट पे हम लोग छिड़क रहे हैं। तो पेस्टिसाइड करता क्या है कि इंसेक्ट से बचाता है प्लांट को, क्योंकि इंसेक्ट प्लांट को क्या करेगा? खा करके इसको ख़राब कर देगा। तो प्लांट को हमको बचाना है, तो बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। लेकिन अब जब अपना बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है, तो हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे कि जिसमें हमें प्लांट के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कना ही नहीं पड़े। मतलब अब हम ऐसा प्लांट बनाएंगे जो प्लांट खुद ब खुद पेस्ट को रोक सकता है। पेस्ट मतलब क्या चीज़? हार्मफुल सब्सटेंस। प्लांट क्या करेगा? हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने ऊपर आने नहीं देगा। प्लांट हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने ऊपर आने नहीं देगा। तो कैसे आने नहीं देगा? इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्लांट के जीन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसी से हम लोग बनाएंगे, अभी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाया जाए, यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट हम लोग बनाएंगे अभी टोबैको वाला। इसको मिटा दें। चलिए, तो बात करते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या है। पहले इसके बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग देख लिया जाए कि ये क्या है। हम लोग बोल सकते हैं कि द प्लांट विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड हैविंग टेंडेंसी टू गिव प्रोटेक्शन themselves from पेस्ट। पेस्ट में क्या हो गया? इंसेक्ट वगैरह जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, इंसेक्ट एट्सेट्रा। तो भाई पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट वो प्लांट है, मतलब कि ऐसा प्लांट जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है और वो उसके पास टेंडेंसी है अपने आप को प्रोटेक्शन देने का। वो अपने आप को प्रोटेक्शन देता है किस चीज़ से? फ्रॉम पेस्ट से। तो इसका एग्जाम्पल है अपने पास में टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टोबैको प्लांट, तो टोबैको प्लांट क्या है? अगर ये कोई टोबैको प्लांट है, सपोज दैट ये कोई टोबैको प्लांट है, ऐसे बस नॉर्मल हम यहाँ पे इसका एक डायग्राम बना रहे हैं। ये इसका रूट है, सपोज दैट दिस इज़ द रूट फॉर द टोबैको प्लांट। तो एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे इसका प्लाज्मिड वगैरह होगा। इस बैक्टीरिया का नाम है मेलोइडी जाइनी इनकॉग्निशिया। मेलोइडी जाइनी इनकॉग्निशिया। क्या ये नाम याद करना है? यस, VVI, ये नाम रटना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेलोइडी जाइनी इनकॉग्निशिया करता क्या है? ये टोबैको प्लांट के रूट पे अटैक कर देता है। प्लांट के रूट पे अटैक करेगा, और अटैक करके करता क्या? प्लांट के अंदर चला जाएगा और कुछ प्रोटीन बनाने लगता है। कुछ यहाँ पर क्या करेगा? अब ये प्रोटीन बनाने लगता है, तो प्रोटीन यहाँ पर प्लांट के अंदर बनने लगेगा, और इस प्रोटीन के वजह से क्या होता है कि इसके रूट में यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पे रूट इसका ब्लॉक हो चुका है, सिंपली दिखाई देता होगा, रूट में ब्लॉकेज हो गया। अब जब रूट में ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये रूट क्या करेगा? यहाँ से वाटर नहीं खींच पाएगा,
अगर वाटर को अगर एब्जॉर्ब कर भी ले रहा है, रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर भी ले रहा है, तो वाटर ऊपर नहीं जा सकेगा। नतीजा इन सब लीफ का क्या होगा, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लीफ का डेथ हो जाएगा तो धीरे धीरे ये पूरा प्लांट का डेथ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो भाई टोबैको प्लांट पे अटैक कर देता है कौन, मेलोइडी जाइनी इनकॉग्निशिया, और ये इसके रूट को यहाँ पर रूट में जाकर के ब्लॉकेज कर देगा। नतीजा रूट अपना काम ठीक से कर नहीं पाता है। तो हम लोगों को इसीलिए करना क्या है, हम लोगों ने इसी टोबैको प्लांट को हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इस टोबैको प्लांट को हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और इसी को मॉडिफाई करके हम लोगों ने क्या बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट में एक मैकेनिज्म का यूज़ होता है, और उस मैकेनिज्म का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको आरएनए आई लिखा जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस नाम का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इस प्लांट को हम लोग ऐसा बना देंगे कि अब ये जो बैक्टीरिया है मेलोइडी जाइनी इनकॉग्निशिया, ये बैक्टीरिया अगर इस पर अटैक करेगा तो इस बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तो अब इसमें होता क्या चीज़ है, देखते हैं ये बैक्टीरिया करता क्या है। पहले एक प्रोसेस समझो। प्रोसेस ये है कि अगर कोई आपका डीएनए है, सपोज दैट ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। एक मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब क्या होता है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बन के आ जाता है। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। दिस मैसेंजर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। और इस मैसेंजर आरएनए का फिर क्या होगा, आगे चल के ट्रांसलेशन होगा। मतलब कि इस मैसेंजर आरएनए पे कुछ कुछ ऐसे कोड लगा होगा, इस कोड को रीड करके क्या किया जाएगा, प्रोटीन बना लिया जाएगा, प्रोटीन बना लिया जाएगा। मतलब ये प्रोटीन है, प्रोटीन आगे चल के फोल्ड हो जाता है इस तरह से। फोल्ड क्यों हो जाता है, अपने स्टेबिलिटी के लिए। प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टेबल रहे, इसके लिए प्रोटीन को फोल्ड कर दिया जाता है। तो भाई डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बन जाना। आरएनए कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसी मेथड के थ्रू ये बैक्टीरिया करता क्या है, कुछ प्रोटीन बना लेता है। ये क्या करेगा, प्रोटीन नहीं बनाता है, बल्कि सिंपल अपने बॉडी में जो इसका जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर क्या हुआ, इसके बॉडी में मैसेंजर आरएनए बन गया, ये वाला, ये लीजिए। अब ये वो मैसेंजर आरएनए है जिसके वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि बैक्टीरिया के पास ये जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसी मैसेंजर आरएनए को साइलेंट कर दिया जाए, इस मैसेंजर आरएनए को अपना काम करने से रोक दिया जाए। क्योंकि अगर ये मैसेंजर आरएनए बन गया तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर कुछ कुछ प्रोटीन बनाने लगेगा। बैक्टीरिया अपने बॉडी में ही प्रोटीन बनाएगा, लेकिन ये प्रोटीन का असर कहाँ पड़ेगा, इस प्लांट में पड़ेगा। क्योंकि ये बैक्टीरिया कहाँ जा रहा है, ये प्लांट के बॉडी में चला जा रहा है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन ना बने। तो आरएनए से अगर प्रोटीन ना बने तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, आप इसको डबल स्ट्रैंडेड कर दो, आप इसे डबल स्ट्रैंडेड कर दो। अब ये अगर जो आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो भाई अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या कोई प्रोटीन बनता है, नहीं बनता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कोई प्रोटीन नहीं बनता है। तो ये बात नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट फॉर्म्स एनी प्रोटीन। तो भाई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता है। तो प्रोटीन कौन बनाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए से ही प्रोटीन बनेगा। तो अब इसी आरएनए को हम लोग डबल स्ट्रैंडेड अगर कर दें तो हाँ, यही है अपना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि जब आपका आरएनए, ऐसा आरएनए जो कोई प्रोटीन ना बना सके, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, हम लोग बोल देंगे कि व्हेन single stranded RNA gets double stranded and not capable to form protein, it is called RNA इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग,
ये क्या चीज़ है? ये है आरएनए इंटरफेरेंस का डेफिनेशन। RNAi मतलब आरएनए इंटरफेरेंस का ये डेफिनेशन है। तो हम लोग अभी यही करने वाले हैं कि बैक्टीरिया जो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बना रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड कर देंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड करने के लिए किया जाता है कि इस प्लांट में हम लोग पहले से हम लोग क्या करेंगे? इस प्लांट में इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लांट में बना दिया गया है। इस प्लांट के अंदर जो चीज़ चल रहा है उसको हम लोग थोड़ा बाहर में निकाल के देखते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर वो चीज़ नहीं बना पाएंगे। इसको मिटा दे, चलो ठीक। तो देखो यहाँ पे बनाते हैं, होगा क्या चीज़? प्लांट का ये सिर्फ रूट है, चलो रूट ले लेते हैं। ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट का रूट है। ऊपर आपका प्लांट का ये ऊपर प्लांट का पार्ट है, ऊपर यहाँ पर क्या है? शूट है प्लांट का ज़मीन के ऊपर, और ये प्लांट के नीचे का पार्ट है, दैट इज़ रूट। ये है प्लांट का रूट। हुआ क्या चीज़ कि अच्छा सॉरी, ये मेलोइडीजाइनी ये क्या है? ये एक तरह का नीमेटोड है, इट इज़ नॉट बैक्टीरिया। ये एक तरह का नीमेटोड है, ये एक तरह का नीमेटोड है, ठीक है। नीमेटोड एक तरह का वर्म होता है। नीमेटोड क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्म, तब से इसको हम बैक्टीरिया बोल रहे थे शायद, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट बैक्टीरिया, दिस इज़ नीमेटोड। ये एक तरह का नीमेटोड है। तो अब क्या होगा कि ये जो मेलोइडीजाइनी इनकॉग्निशिया जब प्लांट पे अटैक करने वाला है, हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग पहले से तैयारी करके रखेंगे। तैयारी क्या करेंगे? प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि किसी वेक्टर के थ्रू एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भेज दिया हमने। ये लो, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लांट में यहाँ पर पहले से बना, हमने पहले से यहाँ पर प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया। ये लो, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लांट में बना हुआ है, ठीक। सॉरी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने प्लांट में पहले से बना दिया है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब क्या है कि अब जैसे ही ये नीमेटोड मेलोइडीजाइनी इनकॉग्निशिया इस पर अटैक करेगा, मेलोइडीजाइनी इनकॉग्निशिया यहाँ पे आकर के इस पर अटैक कर रहा है। ये लो, सपोज दैट ये है मेलोइडीजाइनी इनकॉग्निशिया। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? इस पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये इसने बना दिया। इसने क्या बनाया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये अपना काम कर रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर बन चुका है, मतलब इसके बॉडी में ही बन रहा है, लेकिन आखिर बन तो रहा है प्लांट के अंदर, क्योंकि ये मेलोइडीजाइनी इनकॉग्निशिया अभी प्लांट के रूट में है, अंदर में है, टोबैको के रूट में जा चुका है अपना काम करने के लिए। और हम लोग पहले से यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के रखे हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है? इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का ठीक कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जैसे ये यहाँ पर इंटर करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कुछ ऐसा होता है केमिकल मेथड कि ये आपका जो डबल स्ट्रैंडेड वाला था, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड वाला, देखो यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड वाला हमारा डीएनए था, आरएनए था, ये डबल स्ट्रैंडेड वाला, ये क्या होगा? ये यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, ये यहाँ से एक्चुअली में खुल जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए यहाँ से क्या होगा? खुल जाएगा। खुल करके इसका दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। जब सेपरेट हो गया तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला है कॉम्प्लीमेंट्री, ये देखो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और इसका ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट यहीं पे कहीं रह गया, ये दोनों सेपरेट हो चुका है। अब ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो मेलोइडीजाइनी इनकॉग्निशिया का है, दोनों आपस में क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये देखो यही वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर आकर के इससे कंबाइन कर जाएगा। तो यानी कि मेलोइडीजाइनी इनकॉग्निशिया का जो मैसेंजर आरएनए था, अब क्या वो कोई प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये जो आरएनए है अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं बल्कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो चुका है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोई प्रोटीन बना पाएगा? नहीं। हम लोगों ने यहीं पर देखा था कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट फॉर्म्स एनी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, और हमने क्या किया? नीमेटोड के इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमने साइलेंट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड आरएनए साइलेंसिंग एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब कि नीमेटोड के आरएनए में हमने इंटरफेयर कर दिया, तो इसके आरएनए को हमने डबल स्ट्रैंडेड बना दिया। अब इस प्लांट के अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा,
मतलब ये जो मेलोडी जाइनी जो प्रोटीन बनाना चाहता था वो प्रोटीन इसके अंदर नहीं बनेगा, प्लांट के रूट में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग टोबैको प्लांट को बचा सकते हैं। तो ये जो प्लांट बन के आया है, हमने इसमें कुछ इंटर कर दिया, हमने इसमें किसी वेक्टर के थ्रू अपने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भेजा है। तो अब ये प्लांट कैसा हो गया है? दिस प्लांट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, मतलब इसके जीन को हमने अल्टर कर दिया है, जीन में हमने कुछ चेंजेस ला दिया और इसके वजह से अब ये प्लांट कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मतलब कि टोबैको प्लांट वाला ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और लेकर के आएंगे, मेडिसिन में कैसे बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बातें की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और भी वीडियोज़ में बनाते रहूँगा। तो अच्छे से पढ़ाई करना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। सो थैंक यू एवरीवन।